आप सबों को जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एपिसोड 57 कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। इस पत्र के मात्र 13 अध्याय है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र के अध्ययन के समय मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहले प्रस्तावना, दूसरा पत्र का लेखक, तीसरा पत्र का रचना काल, चौथा पत्र में क्रिस्त, पांचवां पत्र के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय, छठवां पत्र का सर्वेक्षण, सातवां कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र की मुख्य शिक्षा। अब हम पहले बिंदु पर आते हैं, अर्थात प्रस्तावना। पौलुस के पत्रों में यह बहुत ही व्यक्तिगत पत्र है जो उनके चरित्र पर भी प्रकाश डालता है। यह पत्र ऐसे समय में लिखा गया था जब कुरिन्थ की कलीसिया और पौलुस के बीच संबंध में तनाव आ गया था। कलीसिया के कुछ झूठे धर्म शिक्षकों ने पौलुस पर झूठे आरोप लगाए थे कि वह चंचल, घमंडी, देखने और बोली में अप्रभावक, बेईमान और प्रेरित होने के लिए अयोग्य था। इस प्रकार उन्होंने लोगों को पौलुस के विरुद्ध भड़काया था। इस संदर्भ में पौलुस अपनी प्रेरितिक पद का समर्थन और रक्षा करते हैं और उन पर लगाए गए आरोपों का खंडन करते हैं। अध्याय 1 से 7, 10 से 13। पौलुस उनके साथ मेल मिलाप की तीव्र इच्छा प्रकट करते हैं और जब मेल मिलाप स्थापित होता है वे अपना आनंद प्रकट करते हैं। तब पौलुस यरूशलेम के गरीब ख्रिस्तियों की सहायता के लिए चंदा की अर्जी करते हैं। अध्याय 8 और 9। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, पत्र का लेखक। यह पत्र पौलुस की रचना मानी जाती है, लेकिन विद्वानों का मानना है कि वाक्यांश अध्याय 6 वाक्य संख्या 14 से लेकर 7 वाक्य संख्या 1 तक और किसी व्यक्ति द्वारा लिखा गया है। कुछ विद्वान इस पत्र को मूल रूप से एक ही मानते हैं, परंतु कुछ अन्य विद्वान के अनुसार यह 2 या अधिक पत्रों का संकलन है, क्योंकि इस पत्र में भिन्न भिन्न विचारों का आभास होता है। इस पत्र के पहले भाग अर्थात अध्याय 1 से 9 और दूसरे भाग अध्याय 10 से 13 के भाव बिल्कुल अलग है। पहले भाग में पौलुस शांत नजर आता है। दूसरे भाग में पौलुस अपने पाठकों के प्रति बड़ी कठोरता एवं भर्त्सना करते नजर आता है। शायद पहला भाग पापों के लिए पश्चाताप करने वाले लोगों को लिखा गया था, जबकि दूसरा भाग कुछ विद्रोही लोगों को लिखा गया था। अब हम तीसरे मुख्य बिंदु पर आते हैं, पत्र का रचना काल। तिमोथी कुरिन्थ में लोगों से मिलने गया था। उसे पता चला कि पौलुस के विरुद्ध और उसके प्रेरितिक अधिकार के विरुद्ध कुरिन्थ में विरोध उठ खड़ा था। तिमोथी ने उसके बारे में पौलुस को एक रिपोर्ट दी। उसके बाद संभवतः पौलुस थोड़े समय के लिए कुरिन्थ गया था। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 12, 14, अध्याय 13, 1 से 2। यह यात्रा उसके लिए दुखद थी, क्योंकि पौलुस को किसी सदस्य से कड़ा विरोध और खुले अपमान का सामना करना पड़ा। अध्याय 2, 5 से 6 तक। तब पौलुस एफेसुस लौटा और वहां से संभवतः कुरिन्थियों का पहला पत्र लिखा। तीतुस के द्वारा उसे कुरिन्थ भेजा। उसके बाद पौलुस मकेदोनिया गया, जहां तीतुस से उसकी भेंट हुई, जो कुरिन्थ से लौटा था। अध्याय 7, 5 से 7 तक। तीतुस ने कुछ खबर दी कि कुरिन्थ के अधिकांश लोगों ने, जिन्होंने पौलुस के प्रेरितिक अधिकार को चुनौती दी थी, पश्चाताप किया था।
और जिसने पौलुस का अपमान किया था उसे दंड भी दिया गया है। फिर भी कुछ लोग अब भी पौलुस के विरोधी थे। अध्याय 10 से 13। तब पौलुस ने यह दूसरा पत्र अपने आनंद, समाधान और मेल मिलाप प्रकट करने के लिए मकेदुनिया के शायद फिलिप्पी से करीब 55 या 56 ईस्वी में लिखा। अध्याय 7 वाक्य संज्ञा 5 से 7। अब हम चौथे बिंदु पर आते हैं, पत्र में क्रिस्त को विश्वासियों की सांत्वना। अध्याय 1:5 विश्वासियों की विजय। अध्याय 2:14 प्रभु। अध्याय 4:5 ज्योति। अध्याय 4:6 न्यायकर्ता। अध्याय 5:10 मेल मिलाप। अध्याय 5:19 पाप का भागी एवं पवित्रता का भागी। अध्याय 5:21 अनुग्रह। अध्याय 9:15 मालिक। अध्याय 10:7 और सामर्थ्य। अध्याय 12:9 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब हम 5वें मुख्य बिंदु पर आते हैं, पत्र के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। मुख्य शब्द है पौलुस अपनी प्रेरिताई कार्य की सफाई देता है। इस पत्र का मुख्य विषय यह है कि पौलुस स्वयं प्रेरित होने का साक्षी देता है और अपने प्रेरितिक अधिकार की सफाई देता है। कुछ झूठे प्रेरितों ने कुरिन्थ की कलीसिया में पौलुस की कड़ी आलोचना की थी। इस संदर्भ में पौलुस अपनी प्रेरितिक पद का समर्थन करता है, अपनी सफाई देता है और उस पर लगाए गए आरोपों का खंडन करता है। अध्याय 10 से 13। मुख्य पद कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 4, 5 और 6। अध्याय 5 17 से 19 तक। अध्याय 4, 5 और 6 में लिखा गया है, हम अपना नहीं बल्कि प्रभु ईसा मसीह का प्रचार करते हैं। हम ईसा के कारण अपने को आप लोगों का दास समझते हैं। ईश्वर ने आदेश दिया था कि अंधकार में प्रकाश हो जाए। उसी ने हमारे हृदयों को अपनी ज्योति से आलोकित कर दिया है, जिसे हम ईश्वर की वह महिमा जान जाए जो मसीह के मुखमंडल पर चमकती है। अध्याय 5 17 से 19 तक में लिखा गया है, इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई है, अब सब कुछ नया हो गया है। यह सब ईश्वर ने किया है। उसने मसीह के द्वारा अपने से हमारा मेल कराया और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हम प्रेरितों को सौंपा है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने मनुष्यों के अपराध उनके खर्च में न लिखकर मसीह के द्वारा अपने साथ संसार का मेल कराया और हमें इस मेल मिलाप के संदेश का प्रचार सौंपा है। और मुख्य अध्याय है कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 8 और 9। ये 2 अध्याय उदारता से दान देने के विषय पर प्रकाश डालते हैं। इन 2 अध्यायों में हम पाते हैं दान कैसे और किस मनोभाव से देना है। अध्याय 8 1 से 6 किस उद्देश्य से देना चाहिए। अध्याय 8 7 से 15 दान इकट्ठा करने के लिए तीतुस और साथियों को भेजते हैं। अध्याय 8 16 से अध्याय 9 5 तक दान देने से क्या लाभ है और प्रभु की क्या क्या प्रतिज्ञाएं पूरी होगी। अध्याय 9 6 से 15 तक। अब हम 6वें बिंदु पर आते हैं, पत्र का सर्वेक्षण। कुछ झूठे शिक्षकों ने कुरिन्थ के विश्वासियों को पौलुस के विरुद्ध उसके पहले पत्र के कारण भड़काया था। पौलुस अपने दूसरे पत्र के द्वारा अपने प्रेरितिक बुलावा एवं अधिकार की रक्षा करता है। पत्र के 3 मुख्य भाग हैं। पहला, कुरिन्थ की कलीसिया और पौलुस के बीच संबंध में संकट।
अध्याय 1 से 7 तक। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया का अभिवादन करता है और सभी दुख संकटों में ईश्वर की सांत्वना के लिए उन्हें धन्यवाद देता है। अध्याय 1 से 11। पौलुस यह बताता है कि क्यों उसने कुरिन्थ जाने की योजना को स्थगित किया। इसलिए नहीं कि उसका मन चंचल है, बल्कि वह लोगों को पश्चाताप करने के लिए समय देना चाहता था। अध्याय 1 12 से अध्याय 2 वाक्य 4 तक। पौलुस विश्वासियों से कहता है कि उन्होंने दोषी व्यक्ति को जो दंड दिया है वह पर्याप्त है। अब उनसे अनुरोध करता है कि वे उसे क्षमा करें और उसे सांत्वना दें। अध्याय 2 वाक्य संख्या 5 से 13 तक। तत्पश्चात पौलुस अपने प्रेरित कार्य, उसके संदेश, परिस्थितियों, उद्देश्य और आचरण की सफाई देता है। अध्याय 2 14 से अध्याय 6 10 तक। तब वह विश्वासियों को चेतावनी देता है कि वे अपने को हर प्रकार के दूषण, अधर्म और देवमूर्तियों से दूर रखें। अध्याय 6 11 से अध्याय 7 1 तक। पौलुस को कुरिन्थियों के पश्चाताप से जो सांत्वना मिली उसे भी वह प्रकट करता है। अध्याय 7 2 से 16। दूसरा भाग है यरूशलेम की कलीसिया के लिए चंदा। अध्याय 8 और 9। पौलुस चंदा देने के विषय पर, उसके सिद्धांत और व्यावहारिकता पर काफी प्रकाश डालता है। वह यरूशलेम के गरीब लोगों के लिए मकेदुनिया के लोगों की उदारता का उदाहरण देता है। अध्याय 8 1 से 6 तक। और कुरिन्थियों से अनुरोध करता है कि वे अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करें। अध्याय 8 7 से अध्याय 9 15 तक। इस सिलसिले में पौलुस तीतुस और उसके साथी की सिफारिश करता है, जिन्हें उसने चंदा का कार्य संभालने के लिए कुरिन्थ भेजा है। विश्वासियों की उदारता के लिए ईश्वर स्वयं उन्हें पुरस्कार देंगे। तीसरा भाग है पौलुस के प्रेरित अधिकार की रक्षा। अध्याय 10 से 13 तक। कुरिन्थ में अब भी कुछ लोग पौलुस के विरोधी हैं, इसलिए वह अपने प्रेरित अधिकार और उसकी विश्वसनीयता की सफाई देते हुए पत्र का समापन करता है। कुरिन्थियों के बीच उसकी नम्रता एवं दीनहीनता उसके प्रेरित अधिकार को किसी भी प्रकार घटाता नहीं। प्रेरित अधिकार को प्रदर्शित करने के लिए पौलुस को अपने ज्ञान, ईमानदारी, उपलब्धियों, दुख कष्टों, ईश्वरीय दर्शनों और चमत्कारों के विषय में डींग भी मारना पड़ा। अध्याय 11 प्रसंग 1 से 12। वह कुरिन्थियों से भेंट करने के लिए तीसरी बार आने वाला है, इसलिए पौलुस अर्जी करता है कि वे पश्चाताप करें ताकि उनके साथ कठोर व्यवहार न करना पड़े। अध्याय 12 वाक्य संख्या 14 से अध्याय 13 वाक्य संख्या 10 तक। पत्र अभिवादन और आशीर्वाद के साथ अंत होता है। अध्याय 12 वाक्य संख्या 11 से 14। अब हम 7वें मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र की मुख्य शिक्षा। पहली शिक्षा यह है, ईश्वर हमारी सांत्वना है। ईश्वर हर दुख संकट में हमें सांत्वना देता है ताकि हम दूसरों को सांत्वना दे सके। परम दयालु पिता हर प्रकार की सांत्वना का ईश्वर है। वह सारी दुख तकलीफ में हमको सांत्वना देता रहता है, जिसे ईश्वर की ओर से हमें जो सांत्वना मिलती है उसके द्वारा हम दूसरों को भी उनकी हर प्रकार की तकलीफ में सांत्वना देने के लिए समर्थ हो जाए। अध्याय 1 वाक्य संख्या 3 से 4 तक। दूसरी शिक्षा है, हमें न्याय के दिन के लिए तैयार होना है। हम सबों को मसीह के न्यायासन के सामने पेश किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति ने शरीर में रहते समय जो कुछ किया है, चाहे वह भलाई हो या बुराई, उसे उसका बदला चुकाया जाएगा। अध्याय 5
वाक्य 10। अतः जब तक हम जीवित हैं, हमें भलाई के कार्य करते रहना है। चौथी मुख्य शिक्षा है, हमारे हर विचार को मसीह के अधीन करना है। हमारे मन में जो भी विचार है जो मसीह के वचन और शिक्षा के खिलाफ है, उसे हमें त्यागना है या बदलना है। पौलुस कहता है, हम कुतर्कों और घमंड से उत्पन्न उन सब बातों का खंडन करते हैं जो ईश्वर को जानने में बाधा है, और हर विचार को बंदी बनाकर उसे मसीह के अधीन कर देते हैं। हम प्रत्येक विवेकशील मनुष्य को मसीह की अधीनता स्वीकार करने को बाध्य करते हैं। अध्याय 10 वाक्य संख्या 4 और 5। पांचवी मुख्य शिक्षा है, हमारी दुर्बलता में ईश्वर का सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। पौलुस के शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया था जो शैतान से था, और वह उसे खून से मारता रहता था ताकि पौलुस घमंड ना करे। उसने 3 बार प्रभु से निवेदन किया कि वह कांटा उससे दूर हो, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, जिसे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गर्व करता हूँ, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूँ तभी बलवान हूँ। अध्याय 12 वाक्य संख्या 8 से 10 तक। प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों ने कुरिन्थियों के दूसरे पत्र का अध्ययन किया। मेरी आशा है आप बहुत पत्र को समझ पाए हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा पुनः उस पत्र का अध्ययन करें। प्रभु आप सबों को बहुतायत आशीर्वाद प्रदान करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।